स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के बाद आपके लिए जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम इनको बड़े आसान तरीके के साथ इनको कवर करेंगे कि आखिर किस तरीके से आप बड़े इजीली इन चीज़ों को ऐसे स्टेप्स के अंदर फोकस करें कि आपको ना दोबारा कभी भी किसी टाइप के भी आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाए, आप उसको बड़े आसानी के साथ बैलेंस कर सकें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हम पहले इक्वेशन लिखते हैं कि हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रिएक्शन दे दिया जाता है Mg+O2 इंटू MgO। अब इसको आपको बोला जाए कि इसको आप बैलेंस करें, इसको आप कैसे किस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आप स्टार्ट के अंदर देखें Mg यहाँ पे भी और यहाँ पे कितना है, Mg भी एक है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें आगे जो प्रोडक्ट साइड है ये रिएक्टेंट वाली साइड हो गई और ये वाली जो इसकी साइड है ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। अगर O2 को देखें, यहाँ पे O2 कितने हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। अब देखें यहाँ पे अकेला 1 ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, 1 है। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करें, 2 के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। आप देखें यहाँ पे भी O2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए। अब दोनों साइड तो बैलेंस हो गई, लेकिन Mg के साथ देखें, Mg यहाँ पे देखें 2 हो गए। अब इन 2 को, इस 2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, आप देखें अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। कैसे देखें, 2 Mg हमारे पास यहाँ पे हैं, इधर काउंट करें प्रोडक्ट वाले साइड पे, यहाँ पे भी Mg कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितने हैं, ये 2 और ये O, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई। इसी तरीके से हम अगर दूसरी एग्जांपल लें, जिसके अंदर हम एक एग्जांपल लेते हैं Zn जिंक प्लस HCl और इसको आगे कन्वर्ट करके लेके जाते हैं ZnCl2 प्लस H2 के अंदर। अब इसके अंदर आप देखें, सबसे पहले आपने इसमें बैलेंस करते वक्त सबसे देखना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट आप कौन सा एलिमेंट है जिसको आप आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें Cl को और यहाँ पे भी देखें, ये देखें Cl2 है। अब आपको इधर से ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 हैं और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें Cl को बैलेंस करने के लिए, तो देखें Cl यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, यानी कि ये वाले देखें यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब हमारे पास H2 अगर देंगे, H2 भी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। तो हमारे पास ये तो इक्वेशन सिर्फ एक 2 ऐड करने की वजह से बैलेंस हो गई। अब अगर हम इसको काउंट करें कि हमारे पास आया कि वाकई बैलेंस हैं भी सही कि नहीं है। देखिए जिंक कितने हैं, Zn 1 है, H कितने हैं, 2 है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये एक H है, ये एक H है। Cl भी इसी तरीके से यहाँ पे 1 है, ठीक है, Cl है, और यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 Cl आ गए, एक ये Cl है और एक ये वाला है, तो 2 Cl है, यहाँ पे भी Cl और Cl, Zn के नीचे Zn आ गया और ये H और H आ गए। ये देखें ये वाला H और ये वाले H, ठीक है। ये देखें दोनों साइड रिएक्टर और प्रोडक्ट वाली साइड बराबर हो गई। ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों साइड पे बराबर हैं और एक ये Zn आ गया और एक ये Zn आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये वाले जो Zn और Zn यानी कि दोनों साइड के ऊपर हमारे पास बराबर आ। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरी केमिकल इक्वेशन है वो हम अगर लिखें तो वो हमारे पास है C3H8 प्लस O2 इंटू CO2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे देखें यहाँ पे C कितने हैं, 3 हैं, तो आगे हमें यहाँ पे भी 3 बनाना है। अगर हम इस 3 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, 3 ऐड कर दें। आप देखें यहाँ पे 3C हो गए और अब देखें 8 को, ये जो H8 है, अब H देखें, H हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, अब यहाँ पे तो 8 हो गए, यहाँ पे 8 कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें 4 को तो कितने हो गए, H8 यहाँ पे 4 हो गए। अब देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 2 6 और यहाँ पे देखें 4 हैं, 4 ये हो गए, यानी कि 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हो गए और 4 हमारे पास यहाँ पे हो गए। तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसको 10 हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 5, क्योंकि 5 × 2 10 होता है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, बैलेंस हो गई है। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि वाकई बैलेंस हो गया। देखिए C3 है, यहाँ पे ये C3 भी हो गया, H8 है, देखिए 4 2 8 हो गया, H8 भी हो गया, O जो है 5 2 10 ऑक्सीजन होना चाहिए, 3 2 6 ऑक्सीजन और प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 + 4 = 10 ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लें Ga + Cu Br2 इंटू Ga Br3 + Cu।
अब अगर इस इक्वेशन को हम लोगों ने बैलेंस करना हो तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? आप इसमें देखें, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ये देखें, और यहाँ पे देखें 3 है, बी आर, ठीक है। अब बी आर को हमने बैलेंस करना है। जब भी ऐसा केस आ जाए जहाँ पे 2 और 3 यानी कि इवन ऑड कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, तो ऐसे किसी केस के अंदर आपने क्या करना होता है, जो बड़ी एलिमेंट होता है, बड़ी बेस होती है, उसको आपने क्या करना होता है, उस पूरी साइड को, इस पूरी साइड को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, 2 के साथ। तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको देखें, ये बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही। यहाँ पे देखें, जी हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, और बी आर हमारे पास देखें 3 2 6 हो गए। अब 6 बी आर 2 कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे तो 2 है। अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो आप देखें 3 2 6, 6 बी आर यहाँ पे हो गए, और ये कैसे 2 3 6, 6 बी आर हमारे पास यहाँ पे हो गए। अब जी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को सिंपल ऐड कर देंगे। और कॉपर को अगर देखें, सी यू को, सी यू हमारे पास स्टार्ट के अंदर देखें, यहाँ पे तो अकेला है, और रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें तो हमारे पास कितने हैं, 3 है। तो हमें यहाँ पे भी क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। अब इसको क्रॉस चेक करें, 2 जी आ गया, 3 सी यू आ गया, 3 2 6 6 बी आर, ये बी आर 3, और 3 इंटू 2 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 6 आ गया। ये वाली कंडीशन आपने बड़े याद ध्यानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। ये इवन ऑड का कंसेप्ट जब भी आएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि एक साइड पे 2 है, दूसरी साइड पे 3 है, या 5 है, या दूसरी साइड पे 8 है, ठीक है, 2 है एक साइड पे, फिर एक साइड पे 7 आ जाता है। इस तरह की कंडीशन में जो बड़ी एलिमेंट होता है, बड़ा बेस होता है, उसके साथ हम किसको, पूरी साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ है, उसमें हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी इक्वेशन की, C4H10 प्लस O2 इंटू CO2 प्लस H2O, हमने ये इक्वेशन ले ली। अच्छा, डिफरेंट हम स्टूडेंट इक्वेशंस को ट्राई करेंगे कि आखिर किस केस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें एक बार देखें, इसको बैलेंस करते हुए, सबसे पहले आप देखें C4 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तो 4C लगा दिया बगैर बिला झिझक के। पहली चीज़ आप देखें जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आसानी के साथ बैलेंस हो रही है, H10 है, यहाँ पे 2 है, 10 और 2 बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 5 लगा दें, 5 2 10 होता है, ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन हो गए, तो ये भी बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन को चेक कर लें, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 5, यहाँ पे हो गए 4 2 8, यानी कि 8 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 हो गए, तो ये टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 13। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ रहा है, 2। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, जिसमें देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट वाली जो साइड होती है ना, P/R कर लेते हैं रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है, 13/2, यानी कि हमने देखें ज़्यादा इस साइड पे बन रहे थे, कम इस साइड पे, तो ये वाली जो टर्म है, इसको हम लोग किस साइड पे मल्टीप्लाई करना है, रिएक्टेंट वाली साइड पे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम लोग सिंपल इस इक्वेशन को अगर बढ़ा लें, C4H10 प्लस O2 इंटू 4CO2 प्लस 5H2O। अब मैंने आपको बताया कि ये 13/2 जो है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये 13/2 आ गया। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको पता है केमिकल रिएक्शन, अभी इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन हम लोग हमें पता है इस चीज़ का कि जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर हम लोग इसको नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीकाकार है, अच्छा, इस पूरी को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 2C4H10, 2 के साथ कैंसिल, प्लस 13O2 इंटू 4 इंटू 2 8, CO2 इंटू 10 H2O। अब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन है, बैलेंस है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन की, उसमें हम लोग अगर लें I2 प्लस F2 इंटू किसके इक्वलेंट आगे बनाएगा, IF7। अब इस इक्वेशन को अगर आपने बैलेंस करना, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरह केस आ जाए जिसमें इवन ऑड का कंसेप्ट आ जाए, ठीक है, इवन ऑड कंसेप्ट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ग्रेटर बेस होती है, एलिमेंट होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 2 के साथ। अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास अब देखें, हमारे पास 2 7 14, यानी कि F14 हो गए,
और यहाँ पे F2 है, तो इसको एक और स्टेप में हम लोग लिख लेते हैं आसानी के लिए, ज़रा साफ हो जाएगा। F2 इंटू 2IF7। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 7 2 14F हो गए और F2 यहाँ पे है 14। कैसे ये बनेंगे? अगर हम इसको इसके साथ हम लिख लेंगे 7। अब देखें I2 है, ये देखें 2 है, ठीक है, ये वाला कवर हो गया। अगर देखें 7F2 है, यानी कि 7 2 14F है, और यहाँ पे भी देखें तो क्या है हमारे पास 14 है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गई? बैलेंस आ गई। अच्छा, अगर हम एक और एग्जांपल लें, देखिए मैं ज़्यादा एग्जांपल इस वजह से करवा रहा हूँ आप लोगों केमिकल इक्वेशंस की, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। SO2 प्लस O2 इंटू SO3। अच्छा, इस क्वेश्चन को आपको देखें, देखते साथ ही आपको पता चल रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान है। कैसे? आप देखें S यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बैलेंस हो गया। O2 यहाँ पे है, O2 यानी यहाँ पे 4 बन रहे हैं और यहाँ पे 3 है। अब एक हमने कम करनी है, अगर हम लोग यहाँ पे 1/2 कर दें, 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ये O2 एक हो गया, ये हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा? O3 बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऊपर बताया है किस जगह पे, कि इस जगह पे कि हम लोग फ्रैक्शन के अंदर कभी भी नहीं लेते केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस है तो ये बैलेंस, लेकिन हमने इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को ये बेस के साथ जो 2 है इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? 2SO2 प्लस, जब ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिंगल O2 बच गया, ठीक है, इनटू, और ये वाला 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2SO3 हो गया। अब इसको देखें बैलेंस है कि नहीं है। देखें S कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पे देखें 2SO का बैलेंस है। O 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 हो गए, और प्लस O2, ठीक है, 2 ये हो गए, 6 हो गए, और ये देखें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितने हो गए? 6 6 इंटू 6 बैलेंस हो गए। ये हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। देखिए अब हमने इसमें देख लिया कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इवन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देख लिया, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिया, सिंपल कॉन्सेप्ट देख लिया, इक्वेशन को बैलेंस हम लोग किस तरीके से। अब जो भी क्वेश्चन आपके पास आए, आपने सिंपल ये टेक्निक लगानी है और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।